नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम नॉर्मली बात करने वाले हैं कि क्या 2025 में आपको ई मित्र लगाना चाहिए, ई मित्र पर कितनी कमाई हो जाती है, क्या ई मित्र लगाना एक सही फैसला हो सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में आप देखें तो जॉब्स मिलने के चांस काफ़ी कम है और इसमें आप देखें तो अलग अलग तरह के लोग काम भी कर रहे हैं। और भी अगर आप देखें तो लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, उसके बाद में भी वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पढ़े लिखे शायद ना करें। पर अगर आप देखें तो ई मित्र एक अच्छी जॉब हो सकती है, मतलब कि आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। ई मित्र में आपको पूरी छूट मिलती है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पूरा आपका ऑफिस वर्क स्पेस होता है, यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता, जब आप चाहें छुट्टी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही से काम करते हैं तो आपके कस्टमर कहीं जाने वाले नहीं हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको अपने कस्टमर्स को सही सर्विस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में आप भले 2 दिन ई मित्र नहीं भी खोलेंगे तो भी लोग आपके लिए वेट करेंगे। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगभग 2 साल ई मित्र चलाते हुए हो गए हैं और अब जाकर हमारा जो बिज़नेस है वो एकदम से इतना स्टेबल तो चल रहा है कि हम कह सकते हैं हाँ ये एक अच्छा बिज़नेस है। ई मित्र खोलना कोई भी मतलब आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सी आप कुछ भी काम करते हैं उससे तो ज़्यादा अच्छा ये रहने वाला है। मगर ये है कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कस्टमर टैकल करने आनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ यही होती है आपका ग्राहकों के साथ व्यवहार कैसा है। अगर आप अपने जो कस्टमर है उनके साथ सही व्यवहार करते हैं तो ई मित्र को आप लगभग 1 साल आप चलाइए, आपका ई मित्र सही से काम करने लग जाएगा। और नॉर्मली आप जितने पैसे आप कोई छोटा मोटा काम करके कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसे ही आप इसमें बना सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपको लगातार नई सर्विसेज मिलती रहती है, नया सीखने को मिलता रहता है, नए लोगों से संपर्क होता रहता है। आप में सिर्फ ये होना चाहिए कि आप कौन सा अलग काम कर सकते हैं, मतलब आपके एरिया में जो काम कर रहे हैं वो काम अगर आप सेम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपके एरिया में ही अगर पास में ही ई मित्र है तो भी अगर आप कुछ ऐसी सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वो ई मित्र वाला नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके एरिया में ई मित्र है जो ज़्यादातर पैसे की निकासी का काम करता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी पैसे निकासी और ये वाला काम करें AEPS का। इससे भी ज़्यादा कई अलग अलग काम होते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि आप फॉर्म भरने का काम देख सकते हैं, उसमें काफ़ी बढ़िया पैसे मिलते हैं। और भी आप उनके लिए कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, पासपोर्ट हो गया, अलग अलग टाइप के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हो गया, या फिर उनके टाइपिंग का काम हो गया, तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो काफ़ी ई मित्र वाले लगभग नहीं करते हैं। और अगर आप वो काम आप करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया इनकम होगी। इसके अलावा आपके जो कस्टमर है वो भी आपके पास फिक्स होंगे। मतलब आपके पास सिर्फ टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर सीखने की काबिलियत होनी चाहिए। आप लगातार सीखिए, अलग अलग यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, कई चीज़ें होती है जो आप लगातार सीख सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कोई भी कस्टमर आए उसका आपने ऐसा काम कर दिया कि आपके पूरे एरिया में कोई काम नहीं कर रहा था और आपने उसका काम कर दिया। जैसे कि मेरे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके प्रोजेक्ट का काम होता है, उनके फ़ोटोज़ ढूंढकर उस टाइप का प्रोजेक्ट का पूरा पेज बनाना है, उसमें आपको एक बढ़िया सा आप जितने मांगे उतने पैसे आपको वो दे देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ये काम कहीं नहीं हो सकता, दूर कहीं जाएंगे तो भी उनको काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने वाली। बाकी आप नॉर्मल फ़ोटोकॉपी करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो आपके यहाँ पर फिर से आएंगे। क्योंकि आप देखें तो ये काम कोई भी कर रहा है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है, नया नया लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ लोगों को नया कुछ भी काम है वो आपको करना है। कुछ भी काम लेकर आए तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर अगर नहीं हो रहा है, साइड बंद है, ऐसा कुछ इश्यू है, तो वो आप उन्हें समझा सकते हैं कि अभी ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप उन्हें कहिए कि आप थोड़ा वेट करिए, या फिर आप उन्हें अगले दिन बुला सकते हैं। आप किसी से पूछकर सही से सीख कर भी वो काम कर सकते हैं, जिससे कि आप देखें तो आपके अंदर भी ये चीज़ रहेगी कि हाँ ये कुछ सीखने की चीज़ है, आप भी वो काम सीखेंगे। अगली बार कोई भी कस्टमर आएगा तो आपको बिना टेंशन उसका वो काम आप कर पाएंगे। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। तो अगर आप ई मित्र लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट बिजनेस मैं इसे कहूँगा। और हाँ, लगभग आप देखें तो इसमें एक बढ़िया सी इनकम आप कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो आप भी अपने एरिया में ई मित्र लगाइए और लगातार सीखते रहिए। मेन चीज़ यही होगा कि जितनी चीज़ें आप सीखेंगे, जितने अलग अलग चीज़ें आपको करनी आएगी, उससे आप पैसे कमा पाएंगे। बाकी अगर आप नॉर्मली सभी ई मित्र जैसे चल रहे हैं वैसे आप कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ होने वाला है। और कई ई मित्र आप देखें तो आपके एरिया में लगभग 1 से 2 ई मित्र ऐसे होते हैं जहाँ पर 10 लाइसेंस होते हैं, 2 ई मित्र परफेक्ट चल रहे होते हैं। बाकी सभी का आप देखें ट्रांजिशन आप धन सूचना पर देख सकते हैं, आप खुद चेक करिएगा, काफ़ी ज़्यादा डाउन चलते हैं। बाकी जो 2-3 ई मित्र होते हैं उनमें क्या होता है कि वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं काम, नया जो भी आता है उन्हें मना नहीं करते और कैसे न कैसे करके उनका कुछ काम करते हैं
जिससे कि उनके पास कस्टमर आते हैं। इसके अलावा आप उनसे कस्टमर से व्यवहार रखते हैं। इसके अलावा उनको जो जानकारी है, जो चीज़ वो लेने आए जानकारी, तो वो भी अगर आप देते हैं, अगर आप काम नहीं करके सिर्फ जानकारी अगर सही से देते हैं तो भी वो कस्टमर आपके लिए हेल्पफुल रहता है और धीरे धीरे वो आपके लिए कस्टमर बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। और अगर आप भी अपना ई मित्र खोलना चाहते हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रखकर ज़रूर आप एक ई मित्र चला सकते हैं और बढ़िया सा ये बिज़नेस है, आप ज़रूर करें। बाकी आपके मन में कोई सवाल है ई मित्र से जुड़े हुए तो कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।